अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोग के बीच एक बेहतरीन सपना लेकर हाजिर हूँ। वो सपना जो हर माँ देखती है। एक ऐसा सपना जो हर बीवी देखती है। एक ऐसा सपना जो हर एक बेटी देखती है। एक ऐसा सपना जो हर एक बहन देखती है। मगर दोस्त, ये वो सपने हैं जो अपनी बेटी अपने बाप को नहीं बताते, अपनी बहन अपने भाई को नहीं बताते, अपनी बीवी अपने हस्बैंड को नहीं बताते। एक ऐसा सपना जो माँ अपने बेटे को नहीं बताते, मगर उनके दिल में, उनके दिमाग में हमेशा ये सपना घूमते रहता है। चाहे ये हमारे घर में हो, चाहे संसार में किसी के भी घर में हो। ये एक ऐसा सपना है दोस्त, जिसे जानना हर एक लड़के के लिए, हर एक पति के लिए, हर एक बाप के लिए, हर एक बेटे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ है सब जगह, मगर दिखते कहीं नहीं दोस्त। तो आज मैं उसी सपने के बारे में आपसे बात करने के लिए हाजिर हूँ। दोस्त, एक लड़की जिसे हम पापा की परी कहते हैं, एक लड़की जिसे हम लाडली कहते हैं, एक लड़की जिसे हम गुड़िया कहते हैं। इन गुड़िया का, इन लाडलियों का, इन पापा की परियों का एक सपना होता है दोस्त। वो लड़की अपने बचपन में अपने पापा से, अपने पिताजी से उम्मीद रखते हैं कि मेरे पिताजी अच्छे पैसे कमाएंगे तो हमारे घर में खुशहाली आएगी। मेरे वालिद साहब अच्छे कमाई करेंगे तो हमारे घर में अच्छे कपड़े आएंगे, मुझे अच्छे कपड़े दिलाएंगे, मेरे अच्छे स्कूल में दाखिला कराएंगे, मुझे कहीं टूर पे ले जाएंगे, मेरे अच्छे गहने लाएंगे, मुझे अच्छे खिलौने ला के देंगे। ये तो उस नन्ही सी परी का सपना है। मगर दोस्त, वो लड़की जब अपने बाप को मजदूरी करता हुआ देखता है, पैसे के लिए दर दर ठोकरें खाता हुआ देखता है, जब वो लड़की अपने घर की हालातों को देखता है, तो अपने सपने को समेट लेती है और अपने सपने को दिल ही दिल में दबा लेती है। वही लड़की कुछ दिनों के बाद जब बड़ी हो जाती है, तो वो सपना जो वो देखी हुई होती है, वो अपने भाइयों से उम्मीद लगाती है कि मेरे भाई दिल्ली जाएंगे, बाहर जाएंगे, या कहीं सरकारी जॉब करेंगे, कोई अच्छी फैक्ट्री में काम करेंगे। जब उनकी सैलरी आएगी, जब वो अच्छे पोस्ट पे होंगे, अच्छे नाम पहचान होंगे, तो मेरे भाई मेरे लिए अच्छे जेवर लाएंगे, मेरे भाई मेरे लिए अच्छे कपड़े लाएंगे, मेरे भाई मेरे लिए अच्छे गहने लाएंगे, मेरे भाई मुझे कहीं घुमाने ले जाएंगे, मेरे भाई मुझे अच्छी रेस्टोरेंट में ले जाएंगे, मेरे भाई मुझे अच्छी पार्टी में ले जाएंगे। मगर वो लड़की जब अपने भाई की ज़िंदगी की स्ट्रगल को देखता है, अपने भाई की दौड़-भाग को देखता है, अपने भाई की परेशानी को देखता है, अपने ज़िंदगी से माज़ूर अपने भाई को पाता है, तो वो लड़की अपने सपनों को फिर समेट लेती है, अपने चुनरी में बाँध लेती है, और वो लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, अपने सपने को मन ही मन दबा लेती है और अपने भाइयों के लिए, अपने पिताजी के लिए दुआएँ करती है। फिर दोस्त, जब वो लड़की बालिग हो जाती है, वही लड़की जब बड़ी हो जाती है, तो वो सपने फिर से उनके दिमाग में खटकने लगती है, वो सपने फिर से उजागर हो जाते हैं। वो सपने लेकर अपने हस्बैंड के घर चली जाती है। जाने के बाद वो लड़की अपने सपनों को ऐसे देखते हैं जैसे उनके पति उनके सपने को पूरा करेंगे। वो लड़की चाहती है कि मेरा पति अच्छे पैसे कमाए, मेरे पति की अच्छी जॉब हो, मेरे पति की अच्छी पर्सनालिटी हो, जिससे हमारे घर में खुशियाँ आएँ। वो चाहती है कि मेरे पति अच्छी कमाई हो ताकि वो मुझे कहीं घुमाने ले जाएँ।
मेरे पति की अच्छी कमाई हो ताकि मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश हो। मेरे पति अच्छी कमाए जिससे मेरे लिए अच्छी साड़ियाँ लाए। मेरे पति अच्छी कमाए जिससे हम हर खुशियाँ को खरीद सकें। मगर दोस्त, क्या ऐसा हो पाता है? वो औरत, वो लड़की, वो पत्नियाँ जब अपनी पति की स्ट्रगल को देखती है, उनके परिश्रम को देखते हैं, उनकी ज़िंदगी के दौर-भाग को देखते हैं, तो वो अपने आप में उस सपने को छिपा लेते हैं। वो कभी अपने पति से नहीं कहते कि ये मेरे सपने हैं, मैं ये करना चाहती हूँ, ये मेरी खुशियाँ हैं, मुझे दिलाओ। क्यों? क्योंकि वो देखती है कि मेरे पति ऐसी परिस्थितियों में है, उनके ऊपर माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है, अपने घर परिवार की ज़िम्मेवारी है, बीवी-बच्चों की ज़िम्मेवारी है। यही काम को निपटाने में उनको 8 घंटे नहीं दोस्त, 12 घंटे ड्यूटी करने पड़ते हैं, ओवरनाइट काम करना पड़ता है, तो वो मेरे सपने को क्या पूरे करेंगे? वो लड़की अपने सपनों को फिर से छिपा लेती है, अपनी साड़ी के पल्लू में वो सपने को बाँध लेती है। फिर कुछ दिन के बाद जब उनके बेटे बड़े हो जाते हैं, उनके बेटे काम के लायक हो जाते हैं, तो फिर से उनके सपने फिर से जाग जाते हैं। वो सोचते हैं जो सपना मेरे डैडी ने पूरा नहीं किए, वो सपना जो मेरे भाइयों ने पूरा नहीं किया, वो सपना जो मेरे पति नहीं कर पाए, हो सकता है मेरे बच्चे कामयाब हो जाएँ, तो मुझे हज के लिए भेज दें। मेरे बच्चे कामयाब हो जाएँ तो मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दें। मेरे बच्चे कामयाब हो जाएँ तो हमारे घर में खुशहालियाँ आ जाएँ। वाक़ई में दोस्त, ये वही लड़की है जो कभी बेटी के रूप में थी। ये वही लड़की है जो कभी बहन के रूप में थी। ये वही लड़की है जो कभी बीवी के रूप में थी। वही लड़की है आज माँ के रूप में है। दोस्त, जब इंसान, जब वो औरत, वो लड़की, वो लेडीज़, ये लास्ट स्टेज उनके लिए उनका बेटा होता है और वो भी अगर उनके सपने को पूरा नहीं कर पाता है, तो सोचो उनके दिल में क्या बीतती होगी। वो अपने ज़िंदगी से क्या सोचते होंगे। वो अपने रब को, वो अपने मालिक को, चाहे किसी भी धर्म के हो, अपने खुदा को, अपने ईश्वर को कोसता होगा, हे ईश्वर, या खुदा, या साईं बाबा, तूने कैसी ज़िंदगी दी, क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते? दोस्त, उनका सपना देखना बिल्कुल जायज़ है, उनका सोचना भी बिल्कुल जायज़ है, मगर जब उनके सपने पूरे नहीं होते, तो वो दुनिया से नहीं अपने दिल से टूट जाती है। मगर सोचने वाली बात यह है दोस्त, उस लड़की का कहीं पिता के रूप में हम ही थे, कहीं भाई के रूप में हम ही थे, कहीं पति के रूप में हम ही थे, कहीं बेटे के रूप में हम ही हैं। क्या वजह है दोस्त कि हम उनके सपनों को पूरा नहीं कर सकते? इनका कारण मैं आज आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। उनका कारण यही है कि हमारे सपने लाखों का है दोस्त, मगर हम भागते 500 के पीछे हैं कि कहीं 500 रुपए की दिहाड़ी लग जाए तो हमारे घर में खुशहाली आ जाए। कहीं 500 रुपए की दिहाड़ी लग जाए तो हमारे घर में अच्छे कपड़े आ जाएँ। कहीं 500 रुपए की दिहाड़ी लग जाए तो हमारे घर में खुशियाँ लौट आए। मगर दोस्त, कभी हमने पैसे कमाने के लिए सीखा ही नहीं। कहीं किसी विद्वान इंसान से, जो टॉप पे बिजनेसमैन है, उनसे हम सलाह लिए ही नहीं। कहीं किताबों से ज्ञान हमने लिया ही नहीं। यही कारण है कि हम 500 के पीछे अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दिए, मगर 5 लाख तक नहीं पहुँच पाए। हमारे सपने लाखों के हैं दोस्त, हम हज़ारों के पीछे भागते हैं, इसलिए हमारे सपने पूरा नहीं होते। आज आप उठिए, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कमाने के हज़ारों रास्ते पड़े हैं। शर्म किस बात की दोस्त? आज एक गुपचुप बेचने वाला दिन के 2000 रुपए कमा लेते हैं, एक पंक्चर बनाने वाला दिन के 2000 रुपए कमा लेते हैं, झालमुड़ी बेचने वाला दिन में 2000 रुपए कमा लेते हैं। एक ट्रेन में गाने वाली लड़की सुबह गाकर 3000 रुपए कमा लेती है, और हम जैसे मर्द, हम जैसे भाई, हम जैसे पिताजी, हम जैसे बेटे 500-500 के चक्कर में किसी के यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, किसी कंपनी में धक्के खाते हैं, कहीं जॉब के लिए दौड़ रहे, भाग रहे होते हैं। दोस्त, जो मिल गया ना, उसी को लपेट लो।
जो तुम्हारे अंदर हुनर है ना, उसी को पहचान लो, वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे। एक काम करो, दूसरे के लिए सोचो। आज तुम 1000 कमाते हो, कमाते रहो, और 1500 के बारे में सोचो कि कौन से ऐसे काम है जिससे मैं 2000 रुपये कमा सकता हूँ। कल 2000 कमाओगे, परसों सोचते रहो कि मैं कौन से ऐसे काम करूं जिससे 5000 रुपये दिन का कमाऊं। तभी जाकर आपके सपने पूरे होंगे दोस्त। नहीं तो जिंदगी भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है, और ये निश्चित काल के लिए है। ये समय भी निकल जाएंगे, ये दिन भी निकल जाएंगे, हम अपने सपने भी नहीं पूरा कर सकते, अपने माँ के सपने को नहीं पूरा कर सकते, अपने बेटी के सपने को नहीं पूरा कर सकते, अपने बीवी के सपने को नहीं पूरा कर सकते, अपनी बच्चियों के भविष्य को खराब कर देते हैं। इसलिए दोस्त, आज जागो, आज सवेरा, कल जागोगे, कल सवेरा। कल किसने देखा है दोस्त? इसलिए किसी विद्वान ने कहा है, आज करे सो अब कर, कल करे सो आज कर, इसी में भलाई है। लास्ट में आपके लिए प्रेरणादायक, करत करत अभ्यास जरमत हो सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान। दोस्त, जब इंसान बार बार मेहनत करता है ना, उनको सफलता मिलती है। यकीन नहीं आता, आप 6 महीने करके देखो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आप उस दिशा में भागे नहीं जिस दिशा में आपके सपने हैं। आप रोजगार के लिए भागते हो, रोजगार ही चलता है। सपने के लिए भागोगे, सपने मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, खुदा हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।